हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनिमल एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से जाके देख लीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो भी हमने चैनल में अपलोड किए, उसको भी अच्छे से देखना। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से डिस्कशन करने वाले। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36 एंड 15। ठीक है ना। फिर कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। चलो ये हालांकि बात की बात है ना। यहां से मैं आपको बाद में सिखाता हूं, पहले ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36 15। मतलब आपके पास दो पॉइंट है। कितने पॉइंट है? दो। एक पॉइंट है 0 जिसके कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 36 और 15, है ना। तो इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूं, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं, लेट द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम कितने मानेंगे? 0 और बी के कोऑर्डिनेट हम कितने मान लेंगे? 36 और 15, है ना। अब देखो, डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो कहता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। अभी हमें जिन दो बिंदुओं के बीच में, कौन से दो पॉइंट है, ए और बी के बीच में निकालना चाहिए। मैं ए बी लिखता हूं, ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है। देखो, इसको हम, एक को हम x1 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं, है ना। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करेंगे। ए बी इक्वल में कितना हो जाएगा? देखो, रूट के अंदर आएगा। x2 की वैल्यू किसके बराबर है? 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू किसकी बराबर है? 15 माइनस y1 की वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर। आया समझ में? कुछ नहीं किया। देखो, x2 बराबर 36 था, 36 का माइनस लिखा, x1 तो हमारे पास 0 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है? 15 है, 15 लिखा, माइनस का माइनस उतारा, y1 की वैल्यू कितनी थी? 0 लिखा, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। वेरी इजी, है ना, नॉट अ बिग डील। अब समझेंगे ध्यान से। ए बी इक्वल रूट में 36 में से 0 गया, 36 ही बचेगा, है ना। 36 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी इक्वल टू कितना निकल के आएगा? ये स्टूडेंट 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। अगर आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का निकालना 36 का मल्टीप्लाई 36 के साथ कर देंगे। 36 मल्टी 36, 6 कितना होगा? 36, 6 लिखा, 3, 6 3 18, 18 और 3 कितना हुआ? 21, है ना। हिंदी मीडियम वाले 6 36 हुआ, मतलब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, है ना। तो कितना आएगा? 6 6 36 होता है, 6 लिखा, है ना। हासिल 3 लिखी इसकी, 6 3 9, 9 और 3 कितना हुआ? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 3 9 का 6 3 18, 18 और 3 कितना हुआ? 21 हुआ ना। इस तरह से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेंगे। 6 3 18, 3 6 18 हुआ ना, है ना। 3 6 18 का 8 कैरी 1 आई, 3 3 9, 9 और 1 10, 6 8 और 1 कितना हुआ? 9 हुआ, 2 और 1 कितना आया? 1296। तो यहाँ पे लिखूंगा 1296। इसी प्रकार 15 का भी स्क्वायर निकालेंगे। निकालो 15 का स्क्वायर, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 1 5, 5 और 2 7, 5 और 1 हो गया, 7 और 5 कितना हुआ? 12 का 2 कैरी 1, और कितना हो गया? 2 2 5 कितना हो गया? 225। तो हमारे पास जो ए बी जो निकल के आया, ए बी वो कितना निकल के आया बताओ? 1296 प्लस 225 को ऐड करो, 6 और 5 11 का 1 हंसलाई 1, 9 10 और दोबारा का 2 हंसलाई 1, 5 और 1 कितना आया? 1521। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे। 15 21 के फैक्टर निकालो। कौन सी टेबल से जाएगा? ऑब्वियसली 3 की टेबल से। कितनी बार जाएगा? 5 दिया
15 5 15 हुआ ना, फिर 0 लगाएंगे, 7 बार जाएगा। अब कौन सी टेबल से जाएगा ये, अगेन कौन सी टेबल से, 3 की टेबल से। 3 1 3 2 बचेगा, 6 बार बोलने पर 18 2 बचेगा, 9 बार बोलने पर। अब कौन सी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से अब नहीं जाएगा, अभी जाएगा 13 की टेबल से। 13 की टेबल में 13 बार बोलने पर आएगा, और 13 और ये हो गया 1। इस तरह से हमारे पास जो निकल के आएगा ना, 13 और 13 के मतलब 3 के 2 पेयर बन जाएंगे, 13 के मतलब 13 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब अगर आप इसको बाहर निकालोगे, ए बी बराबर जो हमारे पास आएगा वो रूट में आएगा 3 × 13, है ना। और 13 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा, 39। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो कितना होगा, 39 होगा डियर स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। बस कैलकुलेशन करिए और सॉल्व किया, बस आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट के बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 39। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। यूनिट जो भी पीछे लिख सकते हैं, जो भी यूनिट दे रखी होगी वो यहाँ पे यूनिट कर देता हूं मैं। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी। एक काम करो, पहले इसको उतार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना। इतना उतार दिया, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो ये कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें एक सेक्शन 7.2 दे रखा है ना। ये देखो, ये है जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूले के जस्ट नीचे सेक्शन 7.2 दे रखा है। क्या दे रखा, अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तब आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक होगी, उसमें देखो, मैं पढ़ लेता हूँ। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, है ना। इसमें देखो कुछ डायग्राम दे रखा है, इस तरह से ग्राफिकल मेथड में दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि ग्राफ बनाया हुआ है ना। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहां पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट, यहां पर है वो पॉइंट, कहां पर है, जस्ट यहां पर, ये पॉइंट है ए। अब ए यहां पर है, ठीक है ना, और यहां से जस्ट 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 36 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है यहां पर। यहां से एक टाउन है, यहां से फिर कितना, 15 किलोमीटर ऐसे, ये है 15 किलोमीटर। यहां पर एक पॉइंट है, तो ए, ये बी पॉइंट है टाउन, इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है, समझना ध्यान से। ये ए है और ये बी है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ, यहां से खुद देखो, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए की कोऑर्डिनेट देखो यहां पर है, मतलब तो ये 0 0 हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पर है मतलब क्या हुआ, सबको ग्राफ पढ़ने आता है, यहां पर 0 0 है ना। तो ए की वैल्यू, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे, और बी के कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस, कहां है एक्स एक्सिस, यहां से ये एक्स एक्सिस है पूरा, मतलब एक्स का तो मान है कितना, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां से लगा कर ये एक्स कितना है, 36, ठीक है ना। और ये वाई की वैल्यू देखो, यही तो वाई है, यही तो वाई है ना, ये कितना है 15 किलोमीटर, 15 हो जाएगा, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट है। अब अपने को ये कह रहा है क्या आप ए और बी का मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या। पहले क्या एक सेक्शन जो था आपका 7.2, उसमें तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व किया था, लेकिन अब बिना पाइथागोरस थ्योरम से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। किसके हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बस अपने पास कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कितने हैं 36 15, और वही तो है कोऑर्डिनेट, अभी तो अपन ने इसको सॉल्व किया है ना, अपन ने इसको सॉल्व किया था, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया था, ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो किया था अपन ने, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी रखी थी अपन ने, मतलब x2 की वैल्यू कितनी थी, इसको x1 बोला था, इसको y1 बोला था, इसको x2, इसको
y2 यहाँ पे अपन ने किया था 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपन ने किया था 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए भी अपने पास कितना निकल के आया था, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर बताओ। अभी अपन ने निकाला था 36 का स्क्वायर निकाला था अपन ने, कितना निकाला था बताओ सभी, अभी अपन ने निकाला था ना, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। देखो, अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत आती है तो आपको किसी भी हालत में 36 मतलब स्क्वायर कहने का मतलब 30-40 तक तो स्क्वायर सबको याद होने जरूरी है ना। फिर भी सिखा भी देता हूं मैं एक बार फिर से। देखो 36 का मल्टीप्लाई 36 के साथ करना है, समझा ना आपको। जिसका भी स्क्वायर करना, देखो 6 6 का कितना हुआ 36, 6 कैरी 3 आई, 6 3 जा 18 और 3 21 हुआ, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 आई, 3 जा 9 और 0 हो गया, ये कितना हुआ, ये अभी निकाला नहीं था क्या अपन ने, 1296। 15 का स्क्वायर कितना निकाला था अपन ने बताओ, याद है 225 है ना, 225। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो कितना आएगा, अभी अपन ने किया था 225, 6 5 11 10, 2 12 का 2 हासिल आई, 1 5 और 1 कितना आया था 1521, और उसको अपन ने रूट से बाहर निकाला कितना आया था 39। और देखो ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो ऑब्वियसली ये भी किसमें आएगा किलोमीटर में। मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 39 किलोमीटर। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार अच्छे से देख लो इसको, सिंपल है बहुत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताओ कि क्लास कैसी लग रही है आपको, है ना। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एक्सरसाइज 7.2 का, है ना। तो अब आगे का जो क्वेश्चन है ना, उसको अपन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। क्वेश्चन को समझो, डिस्टेंस फॉर्मूला का जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़ा है उनकी अच्छे से उनका रिवीजन करो, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।